लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और आज की रविवार की सभा में आप सभी का स्वागत है। और हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति और दया मिलती रहे। क्या सभी लोगों के मुंह से नहीं आया आमीन? सभी लोग कह सकते हैं आमीन। मेरे जीवन में प्रभु का अनुग्रह काम कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। मैं पिता के प्रेम में चल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की साथ संगति में चल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। समझे क्या? ओके, थोड़ा देर हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखों को बंद कीजिए। जो अन्य भाषा बोल सकते हैं ऊंचे शब्द में बोलेंगे। जो लोग नहीं बोलते हैं वो अपनी भाषा में प्रभु की स्तुति करेंगे, पर सभी के मुंह खुले होना चाहिए, मुंह खोल के। प्रेज द लॉर्ड। लाबा शठा राबांते गेवे राबांते बेंते के बोशो बोंदो बोहो रेबा सदे लगांते के बेदिकाला लाबा शनि नामा सेवे राका दोको बाबा रेबा चाकापा सोको बोन चाकापा रेबा ठेके पेसे के बोन चाकापा सोको बा राकापा रेते ने मेंदे के बेदिकाला लाबा रापोंडा का मामा शेके देखे बेदे रापा देके रापा 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 रेपे राका राका रेके राकापा नामा से दे लगांदे बेदे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप सच्चे परमेश्वर, इस समय जो आपने हमें दिया है आपके वचन को सुनने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं आपके बच्चे, आपकी उपस्थिति में वे, और जो ऑनलाइन में हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी और आगे जब ऑनलाइन में लोग सुनेंगे उनके लिए भी सभी के हृदय और आत्मा खुले हैं आपके वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए। उनके दिमाग खुले हैं यीशु मसीह के नाम में, पूरे दिल से पूरे दिमाग से सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, ये वचन को ग्रहण करने वाले यीशु मसीह के नाम में, इसके अनुसार जीने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, महिमा और सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम पिछले हफ्ता बातचीत किए थे, यू आर फायर। आप परमेश्वर, आप आग हैं। क्या है? और आत्मा को मत बुझाओ। तो बुझाने वाला कोई और नहीं है, खुद ही है। बोले, नकारात्मक बातें, नकारात्मक संगति, नकारात्मक थॉट्स, नकारात्मक विचार, विश्व की बातें आपको ठंडा कर देती है, बहाना ठंडा कर देती है। गलत लोगों के साथ संगति करके क्या हो जाती है? आप ठंडा क्या बुझी जाती है। और लगातार आग जलने के लिए लगातार आप लकड़ियों की जरूरत होती है। लगातार वचन, लगातार प्रार्थना, लगातार रविवार की संगति आपको जलने में हेल्प करती है। आमीन। सो आज का विषय हम जो आपसे बातचीत करने वाले हैं, बोलकर अपने विश्व को बनाओ। विषय क्या है? बोलकर अपने विश्व को बनाओ। विश्व बोले तो संसार। कई प्रकार के संसार होते हैं। कई लोग बोलते हैं, जब कुंवारे होते हैं बच्चे लोग, तो बोले मम्मी पापा मेरा संसार बसने दे। क्या होने दे? बोलते हैं कि नहीं? है? किसी का पति पत्नी और बच्चे हैं, तो अगर उनका घर उजड़ गया है, पति पत्नी अलग रहते हैं, तो कई लोग कहेंगे उसका संसार बिखर गया है, संसार टूट गया है। तो हम संसार की बात नहीं कर रहे, हम विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व बोले तो जिसमें आप जीते हैं। क्या करते हैं? जिसमें आप जीते हैं, जिसमें आप बढ़ते हैं, जिसमें आप काम करते हैं, उसको हम विश्व कहते हैं। क्या कहते हैं? और विश्व, अपना विश्व खुद आप बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या करते हैं? सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं। आप अपने जीवन का विश्व स्वयं बनाते हैं। हालेलुया। आपके विश्व में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आप डिसाइड करते हैं, आप फैसला करते हैं। कौन करता है?
क्या होना चाहिए और क्या आप निर्धारित करते हैं। कोई गलत व्यक्ति, दुनिया की बातें आपके विश्व में क्या होना चाहिए वो निर्धारित नहीं करते हैं। गलती यह है कि हमको इस चीज की समझ नहीं रहती। क्या नहीं रहती? ज्ञान नहीं रहता है। जो गलत चीज है उसमें ही जीने लगते हैं, गलत परिस्थिति है उसी में जीने लगते हैं और सोचते हैं यही मेरा संसार है। ना 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 ना, आपके संसार में पानी घुस गया फालतू का। बाढ़ ने वो नहीं बनाई थी, क्या बोलते हैं, दीवार नहीं बनाई थी। हेलो ओ बहन जी, कूदा कादी नहीं करना, पीछे जाओ, बैठो कुर्सी में। Manta kashakatiana mantebe. Mondo koboshiki banta kabashokonde kibihi. Okay. So, अपना विश्व आप खुद बनाते हैं। हेलो, क्या करते हैं? अपना विश्व आप खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम आपको देखते हैं। कितने लोग अपना विश्व को महिमा में बनाना चाहते हैं, शांति में बनाना चाहते हैं, समृद्धि वाला बनाना चाहते हैं, भरपूरी का बनाना चाहते हैं, विजयी का बनाना चाहते हैं। कितने लोग सफलताओं का एक विश्व बनाना चाहते हैं, कितने लोग एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। अपने विश्व को क्या कीजिए, आप बनाइए। आप अपने विश्व में स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार रहना चाहते हैं, गरीब रहना चाहते हैं, अमीर रहना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना है या दुनिया के साथ रहना है। आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, कैसा विश्व बनाना चाहते हैं, वो आपके मुंह में है। कहाँ पे? बोले मुंह में। आपके मुंह से अपना विश्व बनाते हैं। आप जितना गलत बोलोगे गलत बन जाएगा। दोष मत देना दुनिया को। जो आप कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हेलो, जो आप कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। तो इसी के ऊपर आज हम थोड़ा समय लेंगे। देखते हैं, शाम को 10 बज जाएंगे शायद खत्म करते हुए। चलेगा ना? तो चलेगा वाले कितने हैं बाबू? बाद में मत बोलना, पास्टर बहुत एक बार चालू करता कब ब्रेक मारता पता नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम समय से जो चर्च का समय उसी में हम क्लोज करेंगे। आप बस ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। आमीन। आप फेसबुक यूट्यूब में है तो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। ये आपकी जिंदगी, आज का संदेश आपकी जिंदगी को बनाने वाला संदेश है। आमीन। एक रूपांतर करने वाला संदेश है, आपको एक दिशा देने वाला संदेश है। हालेलुया। तो संदेशों से मत भागे, संदेश ही बनाते हैं। आमीन। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11वां अध्याय और उसका 1 वचन से 3 वचन तक कोई ऊंचे शब्दों में पढ़े। इब्रानियों। अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। Praise the Lord, hallelujah। अब यहाँ पे बताया जा रहा है विश्वास की परिभाषा पहले वचन में कि विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तो आपके पास आशाएं होनी चाहिए। बोलिए बोलिए, आशाएं होनी चाहिए। कितने लोग निराश रहते हैं लाइफ में, वो कभी विश्वास का जीवन नहीं जी पाएंगे। और विश्वास परमेश्वर के राज्य की एक मुद्रा है। क्या है? बोलो, मुद्रा, जहां से हम लेन देन करते हैं। परमेश्वर के राज्य से आपको चंगाई चाहिए तो आपके पास विश्वास चाहिए। आपको आशीष चाहिए तो आपको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। प्रभु को प्रसन्न करना तो क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। धार्मिकता का जीवन जीना तो क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। सफल जीवन जीना तो क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी परमेश्वर से या उसके राज्य से आता है, विश्वास के द्वारा आता है। किसके द्वारा? और विश्वास क्या है?
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय मतलब आप आशा होती है, बोलिए आपके पास आशाएं होती है, किसी बात की क्या होती है आपके पास आशा ही नहीं तो विश्वास कहाँ है फिर आपका? वो आशा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फिर अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। बोले अनदेखी ऐसी वस्तु जिसको आपने देखा नहीं है आंखों से, ऐसी वस्तुओं का आपके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस, सबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबूत हमारे पास जो है वो परमेश्वर का लिखित वचन है। हालेलुया। हम जिन अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं वह परमेश्वर के वचन से है और वचन से ही विश्वास आता है। क्या होते हैं? तो हमारे विश्वास का जो आधार है वह परमेश्वर का वचन है। क्या है? बोले परमेश्वर का। हम राजेंद्र भाई के साथ एक परिवार में गए हुए थे, बुजुर्ग अंकल हैं, शायद 70 के आसपास होंगे बीच में। उन्होंने कहा जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। आप भी ऐसे विश्वास करते हैं? ये विश्वास है ही नहीं। हमने उनको संदेश सिखाया। क्या किया? उनको मैसेज सिखाया। क्या है विश्वास? जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। जो नसीब में लिखा है उसको कौन मिटा सकता है? ये सब बातें फिजूल बातें हैं। क्या है? कोई मतलब नहीं है उनका। अब हमारे पास समय नहीं है सारी बातों को साबित करने का। संडे को लगातार आते रहिए, ऑनलाइन में संदेश सुनते रहिए, सारे सवालों का जवाब आपको मिलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यहाँ पे हम दूसरी कलम में जाते हैं। विश्वास क्या है उसको सिखाने का हमारे पास समय नहीं अभी। आगे, क्योंकि इसी के विषय में, इसी के मतलब विश्वास के विषय में, किसके विषय में? प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीन मतलब बूढ़े, बड़िल ना, प्राचीन मतलब शुरुआती लोग जो प्रभु पर विश्वास करते थे। हालेलुया। वे विश्वासियों की गवाही, बोलिए विश्वासियों की गवाही, बोले ना विश्वासियों की गवाही, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उनकी गवाही दी गई है। हालेलुया। बाइबल उन महान व्यक्तियों का नाम लिखती है जो विश्वास में जिए हैं। किनका नाम लिखती है? उनको हाईलाइट की है। आप इस धरती पे गुमनाम जिंदगी जी सकते हैं या चमकते हुए जी सकते हैं, आपको फैसला करना है। अब कैसा जिंदगी जीना आपको? आपका विश्वास आपको चमकाएगा। हालेलुया। तो वहां पे जब इब्रानियों की पुस्तक आप पढ़ेंगे 11वां अध्याय, वहां पूरे विश्वास के लोगों की लिस्ट बनी है। कितने? बोले विश्वास में जीने वाले लोगों की पूरी लिस्ट बनी हुई है पुराने नियम की। हाबिल से शुरू होता है। कहां से? हाबिल शुरू करता है, अब्राहम बताता है, नूह बताता है, सब विश्वास करने वालों की लिस्ट बनी। आज घर में इब्रानियों 11वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा? उन्होंने विश्वास से जीवन जिया। किससे? उन्होंने विश्वास से अपने संसार को बनाया। हालेलुया। विश्वास से अपना जीवन बनाया, विश्वास से अपना विश्व बनाया और विश्व में वो जिए। हालेलुया। बाहर का विश्व उन पे असर नहीं डाला। किसका? बोले बाहर का नकारात्मक विश्व उनके जीवन पर असर नहीं डाला। अगर आप उदाहरण ले लेंगे नूह का। किसका? बोले नूह का। नूह के समय में पूरी पृथ्वी के लोग अपराधी लोग थे, पापी लोग थे। उनके मन में जो कुछ पैदा होगा बुरा ही पैदा था। बुराइयां इतनी बढ़ गई थी, परमेश्वर के पास एक ही क्वेश्चन वाचक चिन्ह हुआ, क्या करूं? उसने फैसला किया सबको खत्म करूंगा। क्या करूंगा? सबको फिनिश करूंगा, सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा। इंसानों को बनाने से परमेश्वर पछताया। हेलो, क्या किया? फालतू बना दिया। पछताया, बोलो पछताया। बनाकर पछताया, बोली। फिर उसकी एक नजर पड़ी किसके ऊपर? नूह के ऊपर। नूह खरा था, बोलो खरा था। खरा बोले तो 24 सोने का नहीं, 24 कैरेट का सोना जिसमें कोई मिलावट ना हो। खरा मतलब बिना मिलावट का। बोलिए खरा बोले तो
तो कभी कभी ना मसीह लोग ना आधा संसार का डाल के रखते हैं, आधा आत्मिक रहते हैं, आधा आत्मिक और आधा संसारिक। बोलिए ना, आधा संसारिक, आधा आत्मिक, आधा विश्वासी, आधा अविश्वासी। इसको भी खुश करने का, प्रभु को भी खुश करने का, आधा आधा। बोलो 50-50, बोलो 50-50। ये कैसा व्यक्ति था? नो खरा, बोलो खरा, खरा, बोले खरा। और वो धर्मी था। और अगली चीज जो बाइबल में कहा है, ध्यान से सुनिएगा भैया, बाजू वाले को बोल रहा हूं, वो परमेश्वर ही के साथ चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। नहीं, ही लिखा है, परमेश्वर ही के, किसी दूसरे के साथ नहीं। किसके साथ? परमेश्वर ही के साथ चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। हालेलुया। परमेश्वर सबसे बात नहीं करता, परमेश्वर उनसे बात करता जिनके हृदय खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनसे बातचीत करता है जो उसके साथ चलते हैं। आमेन। मेरा सीक्रेट किसको बताऊं? बताओ, मेरे घर का किसको सीक्रेट बताऊं? कई लोगों को बता के मैंने भूल कर दिया। हाँ, जिसको नहीं बताया उसको बता दिया। मेरे इनकम बता दिया तो मेरे इनकम कर दिए, कम कर दिए वो लोगों ने। नहीं बताना चाहिए। बोलो है। अपना सीक्रेट हम किसके सामने खोलते हैं? जिसके साथ हम चलते हैं, जिसके साथ हम जीते हैं। तो अपना, जब नूह परमेश्वर के साथ चल रहा है तो परमेश्वर किसके साथ खोलेगा अपना रहस्य? किसके सामने अपना भेद खोलेगा? किससे वो बात करेगा? जो उसके साथ चल रहा है। तो जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं ना, उन्हीं को प्रभु अपना भेद बताता है। हमें प्रभु उन्हीं को अपनी योजनाएं बता सकता है, प्रभु उनको अपनी इच्छा बता सकता है, और प्रभु उनको बचाने का रास्ता भी निकालता है। निकालता है, बोलो निकालता है। समस्याओं के बीच में आपके लिए एक रास्ता बनाएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या कितनी बड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा प्रभु रास्ता बनाता है उसमें से निकलने के लिए। ग्लोरी। क्या चिल्ला सकते हैं? प्रभु को महिमा दे सकते हैं? आमीन। प्रभु ने बोला एक काम कर, तो एक जहाज बना दे। क्या बना दे? लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, गहराई इतना, इसमें ये होना चाहिए। पूरा प्रभु ने बताया और उसके बताए अनुसार उसने जहाज बना दिया। क्या बना दिया? और वो अपने परिवार सहित उसका प्रवेश होकर अपने परिवार को बचा दिया। हालेलुया। बोलो बचा लिया। जब दुनिया के लोग जल प्रलय में नष्ट हो गए, क्या हो गया? 40 दिन बारिश आएगी साहब। कितने दिन? आकाश के झरोखे खुल गए थे, नीचे से सोते फूट निकले थे, पूरे पहाड़ पृथ्वी के डूब गए थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के 15 फीट ऊपर पानी चला गया था। 15 हाथ, बोले तो 20-25 हाथ ऊपर, फीट ऊपर सारे पहाड़ डूब गए थे। बोलो डूब गए थे। हिमालय का पहाड़ डूब गया था, सब पहाड़ डूब गए थे, सब कुछ नष्ट हो गया था। ये नूह था जिसका परिवार बच गया। मुझे एक बात बताओ, ये पूरे संसार में, पूरे विश्व में उनके बनाए हुए सिद्धांतों पे नूह जीवन जिया कि प्रभु ने जो बताया उसके अनुसार अपना विश्व बनाया। पूछ रहा हूं, परमेश्वर ने जो बताया उसके अनुसार उसने अपना विश्व बना के अपने और अपने परिवार को बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सवाल है, आप विश्व की तौर तरीके से अपने आप को बनाएंगे या परमेश्वर जो बताएगा उसके अनुसार बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क। हेलो, पूछ रहा हूं भैया, है पूछ रहा हूं। नूह ने अपना विश्व बनाया कि नहीं? बनाया कि नहीं? अपना प्रभु के वचन का इस्तेमाल करके उसने अपने बचाव, अपने परिवार के बचाव के लिए अपना एक अलग से विश्व बनाया। इस्तेमाल क्या किया? परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल किया। परमेश्वर का वचन। हम अपने जीवन को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आसान है उत्तर देना, पर बन रहा है कि नहीं ये तो सवाल है। अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऊंची आवाज में 3 बार बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप दुखी हैं? नहीं। क्या आप आनंदित हैं? यस। आपके पास एक महिमा में भविष्य बनाने की एक आशा है। यस। हालेलुया। प्राचीनों की गवाही दी गई। बोलो प्राचीनों की। फिर हम पढ़ते हैं 3रे कलम में, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 3रा वचन।
विश्वासी से, कैसे? हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, किसकी रचना? रचना बोले तो ड्राइंग बनाया क्या, या रचा गया? रचाया गया। बोलो सारी सृष्टि की रचना, बोले सारी सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई है? ऊंचे आवाज में बोलिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे आकाश की हो, कोई भी वस्तु हो, सारी वस्तुओं का निर्माण परमेश्वर के वचन से हुआ है। कहाँ से? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसमें से कोई भी वस्तु उत्पन्न न हुई उसके बिना, वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और ये वचन यीशु मसीह है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? इसका मतलब मैं भी उत्पन्न हुआ, आप भी उत्पन्न हुए। आपका सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। आमीन। आपका सृष्टिकर्ता कौन है या नहीं है? और उससे भागने की क्या जरूरत है? उससे तो प्यार करने की जरूरत है। केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमने गीत गाया, मेरा पहला पहला प्यार कौन है? यीशु मसीह। बोले पहला प्यार मेरा यीशु मसीह। मेरे लिए सबसे पहले यीशु मसीह है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। हालेलुया। मेरा दिल दे दिया है उसको, मेरा दिल से उसको मोहब्बत करता हूँ। कितने लोग हैं ऐसे प्यार नहीं करते दिल से? पूरे दिल से नहीं करते हैं क्या? हाँ, प्यार करने वालों को आशीष है। आमीन। जो प्यार करते हैं उनके लिए आशीष है। आमीन। ये सेंटेंस ध्यान से सुना क्या आपने? बोले प्रेम करने वालों के लिए सारी आशीषें हैं। बाइबल कहती है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही बली और उत्तम बेस्ट बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। किसके लिए तैयार किया है? प्रेम रखने वालों के लिए। बोले अभी बताओ कितने लोग लड़के लोग हैं, हाथ उठाओ जिनकी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई। ऐसे लड़का, ऐसे पति हाथ उठाओ जिनकी शादी हुई है। भैया मंगलसूत्र किसके लिए बनवाए थे? अंगूठी किसके लिए बनवाए थे? वो बीबी घर पे आएगी तो घर किसके लिए बनवाए थे? किसके लिए भाड़े का मकान लिया था? तैयारी करते हैं कि नहीं रे बाबा? आने वाली दुल्हन के लिए करते हैं कि नहीं? बोलो करते हैं कि नहीं? कई लोग छोटे मकान में हैं, जो शादी नहीं होती तो भाड़े के बड़े मकान में चले जाते। कम से पहले शादी कर ले फिर छोटे में जाएंगे, पहले दिखावा तो कर ले। कितने लोग समझे? नहीं समझे? लोग ऐसा करते हैं, मुझे पता है। आपको पता है नहीं तो मुझे तो पता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। तो तैयार किसके लिए किया है? दुल्हन, आने वाली दुल्हन के लिए कि दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है? तो हमारा यीशु राजा, कलीसिया का दूल्हा, अपनी उत्तम भली बात किसके लिए तैयार कर रहा है? किसके लिए किया ऑलरेडी? हमारे लिए। हालेलुया। किससे? जो दुल्हन उससे प्यार करे। बिना प्यार करने वाले के काहे के देगा? पता चला आज पूरा दे दिया, कल गायब हो गई। बोला दे दिया, कल गायब हो गई। मैंने देखा है, मैंने सुना है। आज शादी हुई, बोलो आज शादी हुई, सारे गहने पहने ही हैं, ऊपर से नीचे सोने से लदी है। सुबह वो गहने के साथ चली गई भाग के। हला हुआ है ना ऐसा? तो प्रभु यीशु मसीह सबको खैरात थोड़ा बांटता रहता है। वो अपने प्रेम रखने वालों के लिए सब कुछ तैयार किया है। हाथ उठाइए, किसके लिए सब कुछ रखा है? बोलो सब कुछ किसके लिए है? तो जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम कर नहीं सकता, वो परमेश्वर की सारी आशीषों का अनुभव भी नहीं कर सकता। कितना अच्छा सेंटेंस है, लिख लो भैया,
जो व्यक्ति जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, उसके लिए फिर आगे क्या बोल रहे हैं? गायब हो गया। लाइव टेलीकास्ट है ना, हम थोड़ा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं। हम कोशिश करें तो नहीं आ रहा है वो। हालेलुया। और एक और जगह लिखा है, हम जानते हैं जो परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं और आपके जीवन में बुरा ही हो रहा है, तो हंसना शुरू कर दीजिए। बोलिए, बोला हंसना शुरू कर दीजिए। ये जानते हो कि मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, यही पूरी बात मेरे लिए अच्छी बातों का निर्माण कर देगी। Praise the Lord। सारी बातें मिलकर, बोलो सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं उसके लिए जो उससे प्यार करते हैं। तो प्रभु को प्यार कीजिए। बोले प्यार कीजिए। बोलो प्यार कीजिए। और प्यार क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचनों को मानना, उसकी आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना, वो जो कहता है वो करना, इसको प्यार कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहाँ चले गए बाबा? विश्वास से प्रेम में चले गए। तो देखो, विश्वास ही से कैसे हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अब बहुत ध्यान से देखना है, पर यह नहीं कि जो कुछ दिखने में आता है वो देखी वस्तुओं से बना हो। कोई भी वस्तु देखी वस्तु से नहीं बनी। बोलिए, कोई भी वस्तु देखी वस्तु से नहीं बनी, अनदेखी वस्तुओं से बनी। बोलो अनदेखी जिन आंखों से हमने देखा नहीं ऐसी वस्तुएं हैं। बोलिए, आंखों से देखा नहीं पर ऐसी वस्तुएं हैं, और ऐसी ही वस्तु से दिखाई देने वाली वस्तु बनती है। बोले ना, दिखाई देने वाली वस्तु बनती है। ठीक है। सूर्य था पहले कभी? था या नहीं? चांद था कभी? पर जब परमेश्वर ने कहा आकाश में 2 बड़ी ज्योतियां, तब आया ना। अनदेखी वस्तु से आया ना। उजाला कहाँ से आया? अनदेखी वस्तु से। प्रभु ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। आमीन। उत्पत्ति पहला अध्याय में प्रभु ने जो कहा वो हो गया। प्रभु जो बोल रहा था उसके मुंह से जो निकल रहा था सब अदृश्य। बोलिए अदृश्य। कैसे? अभी बता देता हूं। मैं जो कहूंगा वो शब्द क्या है? दिखाई दे रहे हैं आपको? पूछ रहा हूं, दिखाई दे रहे हैं? कितने को दिखाई दे रहे हैं? तो बोलो, इनाम देता हूं अभी आपको। जो मैं कह रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है? आपकी आंख नहीं देख रही, आपकी आत्मा तो देखना चाहिए ना। जो मैं कह रहा हूं नहीं देख सकते तो फिर गड़बड़ वाला काम है। देखो, मैं कहूंगा और हो जाएगा। उमा बहन खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप। अच्छा, स्टैंड अप नहीं है, स्टैंड अप। खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। जो मैं खड़े हो जाइए बैठ जाइए जो बोला आपको दिखाई दिया क्या? नहीं सुनाई दिया। बोलो सुनाई दिया। बोलो सुनाई दिया। अंधकार को भी सुनाई दिया, उजाला हो, उजाला दे दिया अंधकार में। आमीन। यस या नो? उसने परमेश्वर ने कहा जो जल है ये कुछ जल ऊपर चल जाओ, कुछ नीचे चला। वो जवाब दिया जल ने। बोलो बोलो दिया। दिया कि नहीं दिया? फिर प्रभु ने कहा जल एक जगह इकट्ठे हो जाओ और कोरी भूमि दिखाई दो। जवाब दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? ये कौन है जो जवाब दे रहे हैं? कान है क्या उनको? इसका मतलब उनको सुनाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने भूमि को देखा। किसको देखा? भूमि को। और भूमि को देखकर प्रभु ने कहा इसमें से हरी घास, फलदायी पेड़ जिनके बीज उन्हीं में होते हैं, छोटे बड़े सब उगो। भूमि ने उगा दिया कि नहीं? उगा दिया। या जानो बाबा? बोलो ना। दो आकाश में 2 बड़ी ज्योतियां हो जाओ, हो गई कि नहीं? सूर्य चंद्रमा तारागण हो जाओ, हो गए कि नहीं हो गए? तो परमेश्वर के मुंह से क्या निकल रहा था? शब्द। बोलिए शब्द। किसी वस्तु के लिए शब्द निकल रहे थे। बोलिए
किसी चीज के लिए क्या निकल रहे थे, और उन शब्दों ने उन चीजों को पैदा कर दिया। हालेलुया। बोलो, उन शब्दों ने चीजों को पैदा कर दिया, बना दिया। हालेलुया। तो प्रभु के मुंह से जो निकल रहा था वो नहीं दिख रहा है, वस्तु दिखाई नहीं दे रही। जब वो पैदा हुई तब दिखाई देने लगी। तो यही लिखा है, देखी वस्तु से नहीं बना, अनदेखी वस्तुओं से बना है। बोला, देखी वस्तुओं से। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सवाल यह है कि आप अपना जीवन कौन सी वस्तु से बना रहे हो, देखी या अनदेखी? नहीं, ये बहुत कॉन्सेप्ट है। अगर इसका शेष भाग अगले हफ्ते देखना पड़ेगा, नहीं तो रात को 10 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य जो देखता है, बोलो देखता है, देखता है। जो उसकी आंखों के सामने दिखाई देता है देख लेता है, यस या नो? जो कानों से सुन लेता है, वो कान से क्या करता है? सुनता है। शरीर में वो जो महसूस करता है, उसको जो महसूस होता है। कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं शरीर की, जल्दी बताइए। देखना, सुनना, टच, बोलना, इस मतलब टेस्ट, जीभ में टेस्ट होता है, और सूंघना, और 5 हो गया। ठीक है। तो इंसान देखता है, सुनता है, महसूस करता है, स्मेल करता है, सूंघता है, टच करता है, बोलता है, उसके हिसाब से ही जीता है। यस या नो? यस या नो? अगर इस तरह के आप व्यक्ति हैं तो आप खतरनाक स्थिति में जी रहे हैं। आप देखी हुई बातों से जी रहे हैं। कैसे? बोलो, देखी हुई बातों से। बोलो, देखी हुई बातें। क्योंकि विश्व से डर की आवाज आएगी, डर की संदेश आएंगे, आप डर जाएंगे। चिंता की बात आएंगे, आप क्या हो जाएंगे? चिंतित हो जाएंगे। डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट सुन के डर जाएंगे। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत सुन के क्या हो जाएंगे? आप देख के डरेंगे कि नहीं? और उससे ही लोग जीते रहते हैं। अब बोलते हैं, प्रभु सहारा दे मुझे, मैं गिरा मुझे संभाल। डरे हुए हो पहले से, इसलिए तो गा रहे हो। चिंता कर रहे इसलिए तो गा रहे हो। आपको डर है कहीं गिर ना जाऊं, मैं गिर रहा हूं। ठीक है ना? जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, जो उनको सुनाई देता है, उसके हिसाब से लोग बोलते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं। एक दिन हमारे व्हाट्सएप में किसी सेवक का मैसेज आया, पास्टर टूट जाता है कुछ बातों से। मैंने रिप्लाई कर दिया, मैं कभी टूटा नहीं था, ना कभी टूटूंगा। क्या भेज दिया? यूट्यूब में मैसेज है, पास्टर क्यों टूट जाते हैं। हेलो, मैसेज क्या था? विषय मैंने सुना नहीं है। टॉपिक का विषय था, पास्टर टूट जाते हैं। किन बातों से? तो मैं सुना नहीं, टॉपिक ही गलत है। तो क्या है? मैंने लिख के इस पर अप्लाई कर दिया, मैं कभी टूटा नहीं था और न कभी टूट सकता। हालेलुया। मुझे तोड़ा नहीं जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। मुझे हराया नहीं जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं यहाँ पे? हाँ, क्यों? मेरा विश्व मैंने वचन से बनाया। बोलिए, बोलो, मेरा विश्व देखी वस्तु से नहीं बनाया है, मेरा जीवन बनाया है प्रभु के वचनों से। बोलो, प्रभु के वचनों से बनाया है, प्रभु के वचनों से बनाया है। सारी सृष्टि उसके वचन से बनी है, तो मेरा जीवन भी मैं उसके वचन से बनाने वाला हूँ। और इसी की गवाही दी गई है प्राचीनों की, कि प्राचीनों ने वचन से बनाया अपना लाइफ। बोलो, बोले, बनाया है। पुराने नियम में कौन कौन की कहानी पढ़ते हैं आप? हाबिल की पढ़ेंगे, आप नूह की पढ़ेंगे, आप हनोक की पढ़ेंगे, आप दाऊद की पढ़ेंगे, आप अब्राहम की पढ़ेंगे, आप याकूब की पढ़ेंगे, इसहाक की पढ़ेंगे, आप मूसा की पढ़ेंगे। बड़े बड़े सूरवीरों की कहानी पढ़ेंगे। नया नियम में पतरस की पढ़ेंगे, यूहन्ना की पढ़ेंगे, आप पौलुस की पढ़ेंगे, महान व्यक्ति यीशु मसीह की पढ़ेंगे। ये सब अपने जीने के लिए वचन का इस्तेमाल किया। बोले, वचनों। बोले, वचनों। क्योंकि वचन सुनने से आता है। सुनना मसीह के
और उन्होंने जो सारी सृष्टि की रचना है लिखे हुए वचन से नहीं हुई। बोलो बोलो, लिखे हुए वचन से नहीं हुई, बोले गए वचन से हुई। जब परमेश्वर ने बोला तो बन गया। यस या नो? परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। यस या नो? परमेश्वर के भक्तों के पास प्रभु ने बातचीत की, प्रभु ने अपने लोगों को वचन दिया और प्रभु के लोगों ने उन वचनों को कहा। बोलो कहा। और जैसे उन्होंने कहा अपने विश्व को बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप क्या कहते हैं? दुनिया की भाषा बोल रहे हैं, कमजोरी की भाषा बोल रहे हैं, निराशा की भाषा बोल रहे हैं, दुख की बात कर रहे हैं, निराशा की बात कर रहे हैं, घबराहट की बात कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को लेकर चिंता की बात कर रहे हैं, मेरा जीवन बेकार हो गया है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बर्बाद हो गया, आई हूं, क्या क्या बातें फालतू की बात कर रहे हैं। ये जिंदगी को तबाह कर देगा आपकी। क्या कर देगा? हेलो, क्या कर देगा? आप बोलने के लिए अगर आप मुंह खोलो तो केवल प्रभु का वचन बोलो। क्या बोलो? बोले जो बोलना हो प्रभु का वचन बोलिए। बोले बोलिए, क्या बोलिए? बोलिए क्या बोलना है? मैंने पढ़ा मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो मैं इस वचन को पढ़ा, मेरे दिल में ले गया, अब मैं बोलना शुरू कर दिया। मसीह मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। बोले सब लोग, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। मैं कभी निराश नहीं होऊंगा, मैं कभी निराश नहीं हो सकता। मेरा आने वाला कल महिमा से भरा हुआ है, बेहतर दिन है। मैं बेहतर दिल की कल्पना करता हूँ, मैं महिमा की कल्पना करता हूँ। मेरे पास आशा है, वो भी महिमा की है। वो भी महिमा की है। महिमा बोले तो महिमा को उल्टा क्या होता है? निंदा, शर्म, बर्बादी, असफलता, निराशा, दुख, कांटे। राहों में कांटे हो, कांटों की मैं आशा नहीं कर रहा, मैं महिमा की आशा कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं यहाँ? मेरा जीवन एक महिमा में जीवन होने जा रहा है। बोले मेरा जीवन महिमा में होने जा रहा है। मेरे पास बीमारी की कोई आशा वाशा नहीं है, मेरे पास स्वास्थ्य की एक आशा है। मैं स्वस्थ जीवन जीने वाला हूँ। बोले मैं स्वस्थ जीवन जीने वाला हूँ। मैं बीमारी के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं बीमारी के साथ आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं चंगाई के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं आशा के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं भरपूरी के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं जीवन के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। क्योंकि वचनों से हमें यही मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको वचन से क्या मिला है वही मुंह पे कहते हो और वही शब्द आपको बना देंगे। आमीन। कुछ और लंबा खींचू क्या? नहीं मत खींचो, घड़ी मना कर रही है। सो आप आनंदित हैं? कितने लोग सचमुच में आनंदित हैं? आपके पास आशाएं होनी चाहिए महिमा की। कौन सी? एक बेहतर कल की आशा होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास वचन होना चाहिए। बोले वचन। आपको वचन बहुत पढ़ना होगा, वचन सुनना पड़ेगा। नया जीवन संगति चर्च में यूट्यूब वीडियोस हैं, उसको आप सुन सकते हैं, वो आपको विश्वास से भर देगा। हालेलुया। आप बोलना सीखिए। बोले बोलना सीखिए। कई लोग सही बोलते नहीं हैं, उनको सही बोलना सीखना चाहिए। अगर बोलना है तो मानो परमेश्वर का वचन बोलो। क्या बोलो? बोले वचन बोलिए, नकारात्मक मत बोलिए, दुनिया की बातें मत बोलिए, निराशा की बातें मत बोलिए, दुख की बातें मत बोलिए, कमजोरी की बातें मत बोलिए, बीमारियों की बात मत बोलिए। अय्या मेरा बुढ़ापा शुरू हो गया है तो दर्द भी होगा, पैर में, घुटने में, ये वो वाई आऊ, ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैं नहीं बोल सकता। मैं तो और नया होता जा रहा हूं, मेरी सामर्थ और नई होती जा रही है। मैं यहोवा की बाट जोतता हूं, इसलिए मैं हमेशा नया बल प्राप्त करता जाऊंगा। हालेलुया। मेरी समृद्धि बढ़ती जाएगी। हालेलुया। मैं महिमा से महिमा में बढ़ता जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और सामर्थ्यशाली होता जाऊंगा। हालेलुया। मुझे दुनिया की चीज मुझे डरा नहीं सकती। आंख से देखोगे, कान से सुनोगे दुनिया की बात और उसके हिसाब से बोलो मत, ना सोचो। वही सोचिए, वही बोलिए जो प्रभु कहता है। आमीन। क्या बोलिए?
क्या सोचिए? जो प्रभु का वचन कहे वही सोचिए और वही बोलिए, और आपके जीवन वही हो जाएगा जो प्रभु आपके जीवन में चाहता है। आमीन। आपके जीवन में वही हो जाएगा जो प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। माता मरियम को जानते हैं ना? जानते हैं ना? स्वर्गदूत आया था ना, क्या लेके आया? वचन लेके आया ना। तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रख देना? यीशु रख देना। वो बोलती है कैसे होगा, मैं किसी पुरुष को ही नहीं जानती। दूत ने कहा दे तुझ पर पवित्र आत्मा आएगा। कौन आएगा? बोला पवित्र आत्मा आएगा, और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, और जो पुत्र जन्मेगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। भले तेरे पेट से जन्मेगा पर तेरा नहीं, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। नेक्स्ट आगे ऐसी बातचीत चली। मरियम ने कहा हूं तो प्रभुनी दासी छू। गुजराती में हूं तो प्रभुनी दासी छू। जो प्रभु उसके पेट में है वो प्रभु है मरियम का भी। हालेलुया। और कहती हूं तो प्रभु यीशु छू, दासी छू, दासी हूं, आपके कहने के अनुसार मेरे लिए हो जाए। दूत को क्या कहा उन्होंने? आपके कहने के अनुसार मेरे लिए हो जाए। क्या कहा उन्होंने? जल्दी बोलिए। आपके कहने के अनुसार मेरे लिए हो जाए। क्योंकि उसको पता है प्रभु का वचन कब होता है? जब बोला जाता है हो जाओ तब हो जाता है। हो जाता है, बोले हो जाता है। आपने वचन को सुन लिया, पढ़ लिया, दिल में लेके गए, और उस वचन को नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। बोलो नहीं होगा। वचन काम नहीं करता है, बोलने से वचन काम करता है। बोलिए बोलने से, बोलिए। और जो आदि में जो वचन था सृष्टि करता प्रभु पेट में चला गया। बोलो गया कि नहीं? गया कि नहीं? और कहा गया था? तू गर्भवती हो गई, गर्भवती। तू पुत्र जने, पुत्र जन दिया। बड़ा होगा, हाँ बड़ा भी हो गया, और राजा हो जाएगा पूरा, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। वैसा ही हो गया। प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। बोलिए बोले परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता है। आप उसको सुनेंगे, बोले सुनेंगे। सबसे पहला काम है सुनना, दूसरा काम है ग्रहण करना, और तीसरा काम है उसको समझना, और चौथा काम है उसको बोलना। बोले बोलना। और फिर जैसे जैसे आप बोलते जाओगे वो बोले गए शब्द आपको चलाने लगेंगे। आमीन। बोलो चलाएंगे। ये साइंस है। बोलो साइंस। आप जो कहते हो वहां पहुंच जाते हो। बोले पहुंच जाते हो। कल कितने लोग डुम्बस जाने का विचार किए हैं? छुट्टी है ना स्कूल की, तो हम चर्चा करते हैं बहन बहन भाई भाई कभी कभी, आज हम फलाने जगह जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं? है? बोला ना। अब वही पहले प्लान बनाया, जाएंगे, फिर प्लान बनाने के बाद क्या बोलते हैं? प्लान को बोलते हैं, और जैसे बोलते हैं उस बोले गए शब्दों पर हम काम करने लगते हैं। करते कि नहीं? और वही शब्द कहाँ ले जाते हैं आपको? आप सफलताओं के शब्द बोलिए, आप सफलताओं में चले जाएंगे। आमीन। बोलो सफलताओं में चले जाएंगे। जीवन की बात करेंगे, कहाँ चले जाएंगे? स्वास्थ्य की बात करोगे, किस में चलोगे? भरपूरी की बात करोगे, किस में चलोगे? अनंत जीवन की बात करोगे, किस में चलोगे? अनंत जीवन में। महिमा की बात करोगे, किस में चलोगे? महिमा में। आशा की बात करोगे, किस में चलोगे? आशा। तो कौन चलाएगा आपके वचन? आपके मुंह से निकला हुआ शब्द, बोलिए, वही आपको बनाएगा, वही आपको ले जाएगा। अब सवाल है क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बैंक में 32 रुपए कितना, और कल EMI भरना है, क्या बोलोगे? बताओ मुझे। घर का हफ्ता भरना है, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? ऑनलाइन में क्या बोलेंगे आप? जब मुझे 4 तारीख को 17,500 भरना था, और 31 तारीख को मेरे पास 1 तारीख तक मेरे पास आधा भी नहीं है। क्या नहीं है? तो क्या बोलूंगा मैं? बताओ क्या बोलूं? नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता।
मेरे पास पर्याप्त मात्रा में। क्या बोलता हूं मैं? बोले पर्याप्त मात्रा में है। अभी ये शब्द मैंने जैसे बोला, इस शब्द को पूरा करने के लिए कोई ना किसी का दिमाग मेरी तरफ आकर्षित हुआ और लाके उसने मुझे दिया। Praise the Lord। कितने लोग खुश हैं? जब प्रभु ने कहा उजाला हो, हुआ कि नहीं? जब उसने कहा इस हरी घास में से, सॉरी, पृथ्वी में से क्या होगो? हरी घास उगी कि नहीं? जब आप कहोगे पर्याप्त मात्रा में मेरे पास है, यही शब्द आपको बना देंगे पर्याप्त मात्रा में जीने वाला व्यक्ति। समझ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है बहुत मेहनत करने से पर्याप्त में जीने वाले हैं? लिख के ले लो, बहुत मेहनत करने वाले भी रो रहे हैं, नहीं नहीं करके बोलते हैं। बोलो नहीं है, नहीं है करके बोलने वाले बहुत हैं। बोलिए, लाखों रुपए कमाने वाला व्यक्ति नहीं है चर्च में दान देने के लिए, ऐसा बोलते मेरे को। नया जीवन संगति चर्च बिल्डिंग के लिए फंड चाहिए। क्या चाहिए हमें? फंड। मैंने किसी से बात किया पैसे वालों से, उसने कहा नहीं है ब्रदर, खर्ची बहुत है। माय गॉड, 500 रुपए देने के लिए भी तेरे पास नहीं है। देखो मानसिकता। और अपन क्या है, अपन ने पूरी जिंदगी दे दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो पूरी जिंदगी दे दी है। हमारे पास जो कुछ है सब कुछ प्रभु में लुटा देते हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं यहाँ? प्रभु से प्यार करो। ईमानदारी से कहिए, आप किस रीति से बोलने वाले हो? परमेश्वर की रीति या मनुष्य की रीति? संसार की रीति या प्रभु की रीति? आप क्या कहेंगे आपके मुंह से? कहने से पहले 100 बार सोचना मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों को पागल मत बोलना, नहीं पागल हो जाएंगे। निर्बुद्धि मत बोलना, दुष्ट मत बोलना, शैतान मत बोलना। मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। बोलो वो नहीं सुनेंगे। मेरे बच्चे सुनते हैं। नहीं सुन रहे फिर भी बोलो सुनते हैं। मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं। मेरे बच्चे आशीषित हैं। मेरे बच्चे नंबर 1 हैं। मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। समझ पा रहे हैं? पेट पे हाथ रखिए आप। मैं आपको बोल रहा हूँ, पेट पे हाथ रखिए। बोले मैं चंगा हूँ। मेरे को देख के नहीं, पेट को देख के बोलिए। प्रभु ने पृथ्वी को देखा ना, और फिर कहा इसमें से हरी घास उगो ना, तो पेट को देखो और कहो इसमें चंगाई आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के कोड़े खाने से जहाँ पे चंगाई आ जाओ। लीवर मेरा चंगा है यीशु मसीह के नाम में। कैंसर लीवर से बाहर निकले। सब लोग बोले मेरे साथ, लीवर में से इस भाई के लीवर में से कैंसर बाहर निकले। कैंसर का प्रभाव मिट जाए। अरे भाई चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको विश्वास है हमने जो कहा हो गया? तो आप बोल सकते हैं आपके कहने के अनुसार मेरे लिए हो। बोले आपके कहने के अनुसार मेरे लिए हो। मरियम ने यही कहा, आपके कहने के अनुसार मेरे लिए हो। लेकिन लोग हो नहीं बोलते, शंका में पैदा होते हैं। प्रार्थना किया है, होगा कि नहीं रे पापा? है थाई जैसे कि नहीं? थोड़ा बताओ ना साहेब। माता मरियम ऐसी नहीं थी। उसने कहा जैसा आपने कहा मेरे लिए हो, और उसके लिए वही हो गया। अभी देखो मैं आपके लिए कुछ कहने जा रहा हूं। मैं देखता हूं कितने लोग स्वीकार करने वाले हैं। आंखों को बंद कीजिए। अभी मैं आत्मा में प्रार्थना करने वाला हूँ। आप भी आत्मा में भी प्रार्थना कीजिए। रापा साखा ठाकापा, आपकी आत्मिक क्षेत्र के लिए मैं कुछ कहने जाऊंगा। रापा सिद्ध है, मेरे मुंह से कुछ आएगा आपके लिए आशीष है। आपको कहना है यस मेरे लिए हो जाए। रापा सोटोलो बंदो, माता मरियम के समान आपको कहना है प्रभु के वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए। रापा ठाकापा सोटोलो बंदो, रिपा मामा मामा, वचन में जो भलाई की बातें लिखी हैं वो मेरे लिए हो जाए। रापा बाबा, अगर आप बीमार हैं तो आप कहिए जैसा वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तो आप कहिए इस वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए हो जाए, मेरे
लिए हो जाए। मेरा शरीर यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो जाए। जैसा लिखा है कि तुम उसके मार खाने से चंगे हुए, तो उस मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। इस वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए, इसके लिए हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, इसलिए मेरा घर का उद्धार हो। इस वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए, मेरे परिवार के लिए हो जाए, वो कोड़े खाने से चंगा हो जाए, वो मेरा परिवार का उद्धार हो जाए इस वचन के अनुसार। जितने लोग बोल रहे हैं ना उनके लिए होगा, सोने वाले के लिए नहीं होने वाला। समझ पा रहे? मरियम मुंह बंद रखती तो नहीं होता, बोले है का सही बात भाई, ठीक है ना? तो आप सब आशीषित लोग हैं, आशीषित लोग हैं। आप मसीह में हैं, मसीह में आप जीवन से बढ़कर हैं। नहीं बोल रहे तो मत बोलो, मेरा कोई दोष नहीं है। नहीं बोलना तो मत बोलो, बोलना है। मैं जो कह रहा हूँ आप बोलो, उसके अनुसार हो जाए। मैं कह रहा हूँ आप आशीषित लोग हैं, आप धन्य लोग हैं, आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है, आप में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, आप परमेश्वर का जीवन आप में काम कर रहा है। आप आशीषित लोग हैं, आप मसीह में हैं, आप सुरक्षित लोग हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की सारी आत्मिक आशीष है जो स्वर्ग स्थानों में है, मसीह में है। वो सारी आशीषें आप में काम कर रही है, वो आशीषें आप में दिखाई दे रही है। आप अब्राहम की आशीष से आशीषित है। आप धनी लोग हैं, आप धनी लोग हैं, आप धनी लोग हैं। प्रभु को देने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, है बहुत कुछ है। बोने के लिए आपके पास बीज है, उसको परमेश्वर फलवंत भी करेगा, उसको बढ़ाएगा भी। मैं बोलता हूँ आप चंगे हैं, आपका शरीर चंगा है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। आप विजय में चलोगे, आप भरपूरी में चलोगे, आप प्रभु के जीवन में चलोगे, आप सफलताओं में चलोगे, आप महिमा से महिमा में आगे बढ़ोगे। बोले अब यही बोलने के लिए पूरी रात बोलूं तो शांत ना हो। सुनने वाला बोलता है बंद करो मास्टर, बहुत हो गया। तो आपके कहने के अनुसार मेरे लिए हो जाए। बोलिए, मैं कह रहा हूँ चर्च का कोई मेंबर, आने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा। वो असफलताओं में नहीं चलेगा, वो विजय में चलेगा, वो सफलताओं में चलेगा, वो महिमा से महिमा में आगे बढ़ेगा, वो भरपूरी में चलेगा, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जिएगा। हालेलुया! समझ पा रहे हैं क्या? आपके शब्द आपको बना रहे हैं, मेरे शब्द आपको बना रहे हैं, मेरे शब्द आपके जीवन वो पैदा कर रहा है जिसके बारे में मैंने बोला है। आप आज धन्य व्यक्ति हैं, आप हर समय आशीषित है, हर जगह सुरक्षित है, आप और आपका परिवार सुरक्षित है, हर समय सुरक्षित है, हर जगह सुरक्षित है। आप शांति का जीवन जी रहे हैं, आप शांति का जीवन जी रहे हैं। भूतकाल में जो कुछ भी बिगड़ गया था या नुकसान हो गया था, प्रभु उसको नया बनाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ नया बना देंगे। आपका जीवन को प्रभु पूर्णतः नया बना देगा, आपके लीवर को नया कर देगा, वो हाथ को नया कर देगा, आपके शरीर को नया कर देगा। आपका जीवन एक नया व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि आप मसीह में नई सृष्टि है। आप धन्य लोग हैं। आपको हंसना है, आपको हंसना है, आपको हंसना है, आपको आनंदित जीवन जीना है। यही आपका भाग है, सफलता आपका भाग है, विजय आपका भाग है, महिमा आपका भाग है। आपके विरोध में शैतान का बना हुआ कोई हथियार सफल नहीं होने वाला। आप विजय में चलोगे। हालेलुया! मैंने जो कहा उसी के अनुसार आपके लिए हो जाए। आप कह सकते हैं आपने जो कहा मेरे लिए हो जाए। आप वेरी वेरी रिच हो, आप बहुत धनी लोग हैं, आपके पास बहुत कुछ है परमेश्वर को देने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए आपके पास है। जब कहूँ दे दो तो मत बोलना नहीं है करके, मैंने बोल ही दिया आपके पास है, और मेरे शब्द आपके पास वो पैसा लेके आ रहा है, देने के लिए लेके आ रहा है। मेरे
शब्द आपको धनी बना रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आपके सारे खर्चों के लिए, आपके घर की सारी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा उस महिमा के धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है। हालेलुया। आपकी सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। ये दिन आपको देखने नहीं पड़ेंगे, पर जरूरतमंद के सामने अपने हाथ फैलाओगे देने के लिए। किस तरह का जीवन जीना चाहेंगे, तो ये जीवन आप बना सकते हो भूल के। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के बोले गए वचन से बनी है। कैसे? तकलीफ ये रही कि लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसके हिसाब से बोलते हैं। चावल का डब्बा खाली है तो बोलते खाली है, खाली है। मैंने कहा भरा है, भरा है, वो हमेशा भरा है। अब भैया हमारे किचन के छोटे बड़े डब्बे अच्छे हैं, ज्यादा ही हैं, सब खाली रहते थे। क्या रहते थे? खाली रहते थे। मैं सच बता देता हूँ, ठक ठक बजते थे, आवाज आती थी मधुर मधुर, ढोलक बना सकते थे। क्या बना सकते थे? लेकिन हमने बोलना शुरू किया, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई। और इसकी वचन के अनुसार मैं घोषणा करता हूँ, सारे डब्बे भरे हुए हैं, सारे डब्बे भरे पड़े हैं। मिर्ची भी खरीदनी नहीं पड़ी, 6 महीना निकल जाएगा। डब्बे भरे हुए हैं। आमीन, आमीन। समझ पा रहे? कितने लोग समझे? हम घोषणा करते हैं, बोलो वचन बोलते, बोलो वचन, वचन। कल मेरा घर का हफ्ता कटेगा, पैसा नहीं था, मैंने इतना बोला, मेरा कोई EMI बाउंस नहीं जाने वाला। क्यों? वो है, आज है, उसमें है पूरा पैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है, वो आशीर्वादों का परमेश्वर है, वो महिमा में परमेश्वर है, वो भरपूरी का परमेश्वर है। समझ पा रहे? कितनों को समझा? आप मसीह में जीवन जी रहे हैं, आप बिना बीमारी के जी सकते हैं। कैसे? नहीं, संसार में तो बीमारी आएगी। सॉरी, संसार का नियम इधर फिट मत करो। आप मसीह में हो, मसीह में हो आप। मसीह के अंदर कोई बीमारी नहीं है। बता दो, ढूंढ के निकालो, मसीह को मशीन में डालो, चेक करो, मसीह के अंदर कोई बीमारी निकलेगी? तो अगर आप मसीह के अंदर हैं तो वो कैसे निकलेगी आपके अंदर बीमारी? टेस्ट करके लापाठा का भाषा में कुछ समझ में आ रहा है? ये नकारात्मक बातें हैं जो कुछ क्रिश्चियन लोगों ने कही और हमने जी करके मान ली। मैं बोलता नहीं मानना मुझे, प्रभु ने जो कहा ना वो मैं मान लेता हूँ। उसके कहने के अनुसार मेरे लिए हो जाए, उसके लिखे वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए। उसके कोड़े खाने से तो चंगे हुए, यस मैं चंगा हूँ सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आपका मुंह का इस्तेमाल कीजिए, बाजू वाला कीजिए, बोलो कीजिए। वो खाने पीने के लिए नहीं मिला था, चटर पटर के लिए और फालतू बकवास करने के लिए। ये मुंह मिला था आपको बनाने के लिए। ये मुंह मिला था, बोलो बनाने के लिए। योर माउथ इज पावरफुल माउथ, योर माउथ इज क्रिएटिव माउथ, मेकर माउथ। पिछले हफ्ते क्या बोला था? आप आज हो। आज मैं कह रहा हूं आपका मुंह रचनात्मक सामर्थ्य रखता है, बनाने की सामर्थ्य रखता है। आपका मुंह, जिसने आपका मुंह बनाया उसका मुंह इतना शक्तिशाली है, तो वैसे ही आप भी हो जैसे वो, क्योंकि उसके बच्चे हो। आपका मुंह भी बहुत शक्तिशाली है। आमीन। तो कितने लोग दुखी हैं तो हाथ उठाओ, दुखी वाले, उनके लिए प्रार्थना करूंगा। इतना संदेश सुनने के बाद भी दुखी हैं तो मैं क्या बताऊं। कितने लोग आनंदित हैं तो खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और इस समय है दशमांश देने का। कौन सा समय? और भेंट देने का। ऐसा मत बोलो नहीं है तो एक का सिक्का मत ढूंढने लगना। आप अच्छा से अच्छा देना। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना अच्छा प्रभु को दे सकते हो उससे उतना अच्छा पा सकते हो। खेत में आप जो बोओगे उसी के हिसाब से मिलेगा ना। थर्ड क्वालिटी का बीज बोओगे खेत में तो फसल फर्स्ट क्वालिटी की मिलेगी, नहीं? कहाँ से यस हो गया यार? थर्ड क्वालिटी का बीज बोएंगे खेत में तो कौन सी क्वालिटी का फसल मिलेगी? तो आप अच्छा भेंट नहीं दे सकते। अच्छी भेंट है, अच्छा दशमांश
कैसे प्रभु से बहुत सारा पैसा पाओगे आपके जीवन में? क्वेश्चन मार्क है, क्या है? बोलो। तो अपनी उत्तम भेंट दीजिए, बोलो उत्तम। और नोट भी ना थोड़ा चुन चुन के लाया करो, है नहीं, और फ्रेश डाला करो। कैसी? तो संडे को बचा के रखा करो। मार्केट में ना पुरानी यूज कर देने का, और प्रभु के लिए ना बेस्ट नोट रखने का। बोलिए बोलिए बेस्ट नोट। एक बार सेवा कर रहा था, कहीं ऐसी नोट डालते थे लोग ना, मार्केट में नहीं चलती थी। हाँ, ऐसा भी मैंने लाइफ में देखा है। उसका नंबर ही खत्म हो गया, ऐसी नोट डाले थे। जो नोट दुनिया में नहीं चलती, नोट चर्च में चल जाती है। बेवकूफ समझते हैं प्रभु को। वैसे ही प्रभु आपको देगा, आपकी जिंदगी भी नहीं चलेगी। फिर कहने चलिए अमोस बाबा होते तो बोलते तुम्हारी जिंदगी भी नहीं चलेगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आपका माप छोटा है तो आपको उसी माप से मिलेगा, और बड़े माप के साथ दिया है तो बड़े माप के साथ भी मिलेगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर आपकी गोद में डालेंगे उभरता हुआ आम। समझ पा रहे हैं? तो देने के लिए कंजूसी जो करेगा तो प्रभु को देखेगा, कंजूसी से माप के दिया था ना, मैं भी इसको देता हूँ कंजूसी कर करके। जो उदारता से देता है प्रभु भी खुशी खुशी उसको उदारता से देता है। आमीन। अगर आप ऑनलाइन हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हमें गीत गाएंगे, विद्या बहन जी आ जाएंगे, गीत गाएंगे, अपनी भेंट अपना दर्शवांश देंगे। आज का संदेश काफी लंबा रहा पर ये बहुत जरूरी था। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, आपको बंद नहीं करेंगे, खुली रखेंगे। तुम्हारे शब्द ना रहे, आंसू ये बया करे, चुपके नाता तुझसे रहे, तुम्हारा नहीं मुझे चलाएगा मुझे। Yeah.
प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज की सभा में आपके बच्चों के लिए जो आशीषित शब्द पुकारे गए हैं, वो सारे शब्द इनके जीवन में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे शब्द काम करने वाले हैं, जिनके लिए आशीष के रूप में आज वचन आए, सारे वचन पूरे हो जाएंगे। जिन्होंने प्रभु आज अपनी भेंट दी है, प्रभु दशवांश दिया, उनकी भेंटों में, उनके पैसों में आशीष बोलता हूँ कि उनके पास बहुतायत से मिले। प्रभु बोने वाले को बीज देते हैं और उस बीज को आप फलवंत करते बढ़ाते हैं, बड़ी हुई फसल इनके जीवन में आए। प्रभु बोने का और अनुग्रह और प्राप्त करने का अनुग्रह बोलता बहुतायत से यीशु के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु भेंट के ऊपर बढ़ती का नियम बोलता हूँ, हमेशा इसमें बढ़ता जाएगा आपके राज्य के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम हाथों को उठाएंगे, हमारे साथ कहेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहेगी। निश्चय बना और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी और हम प्रभु के घर में सदा निवास करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे और वे लोग खड़े होंगे जो पहली बार आज आए हैं। फर्स्ट टाइम वाले खड़े हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम पहली बार वाले जितने हैं सब खड़े हो जाइए। सबके लिए जोरदार ताली बजाइए। आपका स्वागत है हमारी सभाओं में और निश्चित ही प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आपकी आशाएं, जिस आशा के साथ आए थे, उन आशाओं को प्रभु जानता है। प्रभु आपकी आशाओं को पूरा करेगा। या आशीष हम आपको देते हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। हम अगले रविवार फिर मिलेंगे। जरूर आइए, आप भी आइए, दूसरों को भी साथ लेते आइएगा। गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह सभी।